आफताब और श्रद्धा के वीडियो आपने देखे। वीडियो में आफताब बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है, लेकिन उसका यह आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसके खिलाफ श्रद्धा की एक अहम चिट्ठी मिल गई है। इस चिट्ठी में श्रद्धा ने आफताब से जुड़े कई बड़े खुलासे किए हैं। इस चिट्ठी से पता चलता है कि श्रद्धा आफताब से कितना डरी हुई थी। जरा गौर कीजिए चिट्ठी में श्रद्धा के शब्दों पर, जिसमें उसने कहा कि मुझे गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। आफताब ने मुझे धमकाया। आफताब मेरे टुकड़े टुकड़े काटकर फेंक देगा। यह श्रद्धा की 2 साल पुरानी चिट्ठी के शब्द हैं। इनसे साफ है कि आफताब ने श्रद्धा को पहले ही धमकी दी थी कि वो श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। श्रद्धा का जो डर था ठीक वैसा ही हुआ। आखिर 2 साल पहले क्या हुआ था और क्यों श्रद्धा 2 साल से डर के साए में आफताब के साथ रहती रही? यही नहीं, अपनी मौत से कुछ देर पहले श्रद्धा अपनी दोस्त को कोई खबर देना चाहती थी। देखिए ये चौंकाने वाला खुलासा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। श्रद्धा का कौन सा डर था जो सच साबित हुआ? मर्डर से पहले दोस्त को क्या बताना चाहती थी श्रद्धा? मर्डर से कुछ देर पहले श्रद्धा कौन सी खबर देना चाहती थी? पुलिस को एक ऐसा सबूत हाथ लगा है जो आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। पुलिस को श्रद्धा की लिखी 2 साल पुरानी चिट्ठी मिल गई है। दरअसल ये चिट्ठी नहीं, पुलिस को दी गई शिकायत थी। जी न्यूज के पास इस शिकायत की कॉपी मौजूद है। ये चिट्ठी श्रद्धा ने वसई इलाके में मौजूद तुलिन पुलिस स्टेशन को लिखी थी। चिट्ठी से साफ पता चलता है कि श्रद्धा को डर था कि आफताब उसकी हत्या कर देगा। देखिए श्रद्धा ने कैसे चिट्ठी में अपनी हत्या की आशंका जताई थी। श्रद्धा ने शिकायत में लिखा, आज आफताब ने मुझे गला घोंटकर मारने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया कि वो मुझे टुकड़े टुकड़े में काटकर फेंक देगा। वो पिछले 6 महीने से मुझे मार रहा है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पुलिस के पास जाऊं, क्योंकि वो मुझे मार देगा। श्रद्धा के शब्दों से बिल्कुल क्लियर है कि उसे डर था कि आफताब उसकी हत्या कर देगा। चिट्ठी से पता चलता है कि उस दिन श्रद्धा और आफताब में जबरदस्त झगड़ा हुआ और आफताब ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। ऐसी पिटाई कि वो गला तक दबाने लगा था। यही नहीं, उसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने तक की धमकी भी दी थी। किसे पता था कि 2 साल बाद श्रद्धा की कही एक एक बात सच साबित होगी। ठीक वैसे ही आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, जैसा कि शिकायत वाली चिट्ठी में लिखा हुआ था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को पुलिस से आफताब की शिकायत की थी। श्रद्धा की चिट्ठी से पता चलता है कि आफताब के माता पिता को भी पता था कि आफताब और श्रद्धा एक साथ रहते हैं और आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट भी करता है। आफताब के माँ बाप अक्सर मुंबई में दोनों के घर भी जाया करते थे, लेकिन सवाल उठता है कि इसके बावजूद श्रद्धा आफताब के साथ क्यों रहती रही। दरअसल श्रद्धा का एक सपना था जिसके पूरा होने का वो इंतजार कर रही थी। उस सपने ने ही उसे रोके रखा और वो सपना था आफताब से शादी का। सुनिए पुलिस को शिकायत में श्रद्धा ने आगे क्या लिखा। उसके माता पिता को ये पता है कि वो मुझे मारता है और उसने मेरी हत्या की भी कोशिश की है। उन्हें ये भी पता है कि हम लोग यहाँ रहते हैं और वो यहाँ वीकेंड पर आते भी हैं। मैं उसके साथ अब तक इसलिए रह रही थी क्योंकि ये उम्मीद थी कि हमारी जल्द ही शादी हो जाएगी और मुझे उसके परिवार का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। किसी भी तरह के शारीरिक चोट के लिए वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो मुझे हत्या की धमकी दे रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर श्रद्धा आफताब से ऊब चुकी थी, उसे डर था कि आफताब उसकी हत्या कर देगा और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, तो क्यों वो आफताब के साथ रहती रही? क्यों उसने खुद जल्लाद आफताब के साथ रहना जारी रखा? इस सवाल का जवाब है ये दूसरी चिट्ठी जो उसने तुलिन पुलिस स्टेशन को लिखी थी। दरअसल आफताब के माँ बाप के समझाने के बाद दोनों में समझौता हो गया था और श्रद्धा ने 26 दिन बाद अपनी शिकायत वापस ले ली थी। आफताब पूनावाला और मैं 2 साल से साथ रह रहे हैं। 23 नवंबर को हमारे बीच झगड़ा हुआ था।
उसके बाद मैंने तुलिंज पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत करने के बाद आफ्ताब के माँ बाप मेरे घर आए और हमने सहमति से अपनी समस्याओं पर समझौता कर लिया है, इसलिए मैंने शिकायत वापस ले ली है। उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। हालांकि पुलिस ने लिखित शिकायत मिलने के 26 दिनों के बाद तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। श्रद्धा के मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस ने अब आफ्ताब के परिवार का बयान भी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आफ्ताब के माँ बाप से दोनों के रिश्तों के बारे में पूछा। हत्या के बाद आफ्ताब मुंबई क्यों गया था ये भी पूछा। क्या उसने परिवार को हत्या की जानकारी दी थी? परिवार ने घर शिफ्ट किया तब भी आफ्ताब वहां मौजूद था। श्रद्धा की 2 साल पहले दी हुई पुलिस की शिकायत के बाद एक चैट भी सामने आया है। ये चैट श्रद्धा ने अपनी मौत से पहले कुछ ही देर पहले अपने दोस्त के साथ की थी। इस चैट के जो शब्द है वो रहस्य की चादर में लिपटे हुए हैं। श्रद्धा ने मर्डर वाले दिन यानी 18 मई को अपने दोस्त के साथ चैट किया था। जी न्यूज के पास श्रद्धा की वो आखिरी चैट मौजूद है। ये चैट मौत से कुछ देर पहले की गई थी। 18 मई शाम 4:34 पर श्रद्धा ने अपने दोस्त को मैसेज किया था। इस मैसेज में श्रद्धा अपने दोस्त को कोई खबर देना चाहती थी। श्रद्धा ने मैसेज किया, I have got news. I got super busy with something. श्रद्धा अपनी मौत से कुछ देर पहले अपनी दोस्त को क्या खबर देना चाहती थी? वो कौन सा काम था जिसमें श्रद्धा सुपर बिजी थी? क्या उस खबर और मर्डर में कोई रिश्ता तो नहीं? इन सवालों के जवाब अगर मिलते हैं तो इस हत्याकांड में और नया खुलासा हो सकता है। ईर्षा कोटक के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।